जिस दिन तुम्हें छत के नीचे न रहने को मिला हो, और जिस दिन तुम भूखे रहे हो, वायु ना मिली हो, जल ना मिला हो सकता है अन्न ना मिला हो, लेकिन प्राण पोषण के लिए दो आवश्यक है, वायु और जल, है ना? अब हमारी बात असलियत में, हमारी जो शरीर पोषण जीने की आवश्यकता है, वो तो सबकी पूर्ति हो रही है। आप देख लीजिए, चाहतों की पूर्ति, शब्द पहले हम लोग क्या करते हैं कि असली ज्ञान को छुपा करके नकली बात बोल देते हैं, जिसमें सब हाँ में हाँ मिला दें। ये नकली बात है कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए, पक्का, प्यारे, वो पशु पक्षियों को भी देता है। घोंसला बनाने की आप देखो उनके घोंसले कैसे बने, आप बनाने में फेल हो जाएँगे, नहीं फेल हो जाएँगे? कैसे? वृक्ष में कैसे? हिलगा के और घोंस उनको बुद्धि दी, किस स्कूल में जाके सिखाया उन्होंने? हरि ने दी, हरि ने। तुम अपने वास की व्यवस्था कैसे करो? ऐसे बना दिया। भोजन की व्यवस्था उनको सिखा दिया। कोई भी सृष्टि में ऐसा नहीं है, जिसका माता की तरह भरण-पोषण भगवान ना करते हों। हाँ, अलग-अलग, जिनको जैसा भगवान ने। अब हमारी जो असफलता है, उसमें हमारी चाहत है। मैं कपड़ा तो पहनूँ, पर ऐसा पहनूँ, समझना? रोटी तो खाऊँ, पर ऐसी खाऊँ। मकान तो हो, पर ऐसा हो। समझ पा रहे हैं आप? अब इसके लिए हमारा कर्म कार्य करेगा। पूर्व का प्रारब्ध यदि हमारा बहुत बुरा है, तो आज तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अच्छे मार्ग में चल रहे हो, वो आपको बाधा पहुँचाएगा, आपको सहना होगा। समझ रहे हैं ना? वो आपको बाधा पहुँचाएगा। अब जो ये नाम हम आपको बता रहे हैं कि नाम जप कीजिए, धर्म से चलिए, वो युद्ध करेगा उस प्रारब्ध से। आपको वो गिरने नहीं देगा, आएगा। आप जो कार्य कर रहे हो उसमें सम्यक जो फल मिलना चाहिए, नहीं मिला। आपको असंतुष्टता होगी, क्योंकि आपने ऐसे पूर्व में कर्म किए हैं। अब वो आपको बाधा पहुँचा रहे हैं, लेकिन आप भजन कर रहे हो ना, तो आपको निरुत्साहित होने नहीं देंगे। चलो एक कर्म निष्फल हुआ, दूसरा हम 100 बार उसका अनुष्ठान करेंगे। कितनी बार निष्फल होगा? एक दिन तो सफल होगा ही नहीं, निकल जाओगे, निकल जाओगे। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व कर्म है। हम नया कर्म इतना बलवान करें, उसको रौंद दें। बात समझे? और उसके लिए अब छोटी-मोटी बात नहीं काम करेगी, छोटा-मोटा कर्म काम नहीं करेगा। डट के हमें धर्म और डट के भजन, विध्वंस करके, अगर विध्वंस ना होते तो फिर मोक्ष कैसे होता? मोक्ष का मतलब जानते हो? सब कर्म नष्ट हो गए अनंत जन्मों के, और इस जन्म के भी बिल्कुल मोक्ष मतलब बिल्कुल मुक्त, अब कोई बंधन नहीं हो, भगवान का स्वरूप हो गया। तो हुआ तो इसी जन्म में, जो हमने साधना की, जो भजन किया, जो चिंतन किया, जो सत्संग किया, मारा इसने पूरी आग लगा दी। कर्मों को संचित कर्म विध्वंस हो गए, जमा गोदाम, क्रीमाण जो कर रहे हैं, ये चिपकाव फसाव वाले नहीं हुए, क्योंकि सब समर्पित कर दिए भगवान को। प्रारब्ध आया, भजन के बल से उसको भोग रहे हैं, वो हमें परास्त नहीं कर सकता, निकल गए आगे।